ecosystem is growing very, very fast. ओके, इकोसिस्टम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा अभिनय शर्मा, आप यूट्यूब पर यूपीएससी के लिए लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं एंड दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ पेन पॉइंट फॉर मी बिकॉज आई लव्ड मैथ्स बट व्हेन इट केम टू टेस्ट मेरे तो एकदम हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। ये बताइए, ये यूट्यूब पर पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? मैं बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे। अभी जुलाई से ही हमने नए 6 लाख लोगों को जोड़ा है यूट्यूब पे, और अभिनय मैथ्स ऐप पे अभी हमने अप्रॉक्स 15,000 स्टूडेंट्स को जोड़ा है। और मेरा हमेशा से, जैसे आपने कई सारी बातें कही, मैं 1 मिनट लूंगा, जल्दी से सारी बातें मैं बताऊंगा। आपने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स की चर्चा की, तो ये ब्रांड्स के बारे में मैं बताऊंगा कि इन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। बेसिकली ये जिस चीज को रेवेन्यू बोल रहे हैं, मेरी नजर में वो कैशबैक है। तो कैशबैक से बहुत आगे बिजनेस नहीं ले जाया जा सकता कि आपने 100 रुपए दिए और आपको 50 आ रहे हैं, 100 दिए फिर आपको लौट के 50 आ रहे हैं। इन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। जिस सब्सक्राइबर बेस की आपने बात की, जब हम एजुकेशन में हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट करें ओनली। लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन में ऐसी ऐसी चीजें करके आपने ऑडियंस तो बहुत बड़ी बना ली, लेकिन वो ऑडियंस वो नहीं है जो पढ़ना चाहती है, वो स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसीलिए इनकी वैल्यूएशन ऊपर तो गई, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो वैल्यूएशन अचानक से नीचे आ गई और ये अब आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इन्होंने हाइप क्रिएट की बस, और उस हाइप से एक नंबर तो दिखा दिया, बट उस नंबर में कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने जो किया है, मैंने जो यूट्यूब पे किया है कि मैंने, अगर मेरा चैनल अभिनय मैथ्स है तो वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर के फोकस है कि मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, 25 लाख है, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो 25 लाख प्योर वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट है जी। आप बच्चों को अच्छा दीजिए, आप अच्छा पढ़ाइए, आप फ्री में भी अफोर्डेबल बनाइए यूट्यूब पे। तो जिस बच्चे को यूट्यूब से पढ़ना होगा वो आपके यूट्यूब से पढ़ेगा, और जिस बच्चे को आपसे पेड कोर्स खरीदना होगा वो आपकी ऐप पे जाके खरीदेगा। बट मेन पर्पज वही था जो हमने किया कि हम इसको स्ट्रक्चर्ड करें। आज आप देखेंगे यूट्यूब पे भी एजुकेशन अनस्ट्रक्चर्ड हो गई, और ये जिन प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम लिया, उन्होंने ऐप लॉन्च के बाद इसको और अनस्ट्रक्चर्ड बना दिया। हिंदी भाषा में कहें तो उन्होंने और भसड़ कर दी। बच्चा तो खरीदने कोर्स तब आया था कि उसको यूट्यूब पे भसड़ दिखती थी, बट आपने वही भसड़ को और बढ़ा दिया। पता ही नहीं चल रहा कब किसका कोर्स खरीद रहा है। उसकी वजह ये रही कि इनको पर डे रेवेन्यू चाहिए। अच्छा, इन कंपनियों के बारे में छोड़िए, इन सब की हालत क्या है इस समय हम सब जानते हैं। बड़े पैमाने पर मार्कडाउन्स हो रहे हैं, लोगों की छटनी हो रही है। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चों के एजुकेशन पर इसका इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन हमारा आज फोकस टेस्ट प्रेप पर है। जो खासियत आप लोगों की है, मैं डेटा देख रही थी कि इस रेलवे ने कितने कुछ हजार नौकरियों का एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर अप्लाई किया। तो मार्केट तो लार्जली बड़ा है, वहां पर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो जो अनिल सर ने कहा कि वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम है ना। 3 महीने एसएससी एग्जाम्स आएगा, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए बैंक एग्जाम्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर रेलवे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो कुछ एक महीने ही ऐसे जाएंगे जब कोई एग्जाम नहीं होगा, बट हर महीने कोई ना कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन है। और अभी चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारे इंस्टीट्यूशन काम कर भी रहे हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वो ग्रो करेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा होगी, हर साल होगी, कभी नीचे जाएगा ही नहीं। बट अगर आप एक साथ बहुत कोशिश करके और अनऑर्गेनिकली क्राउड ले आते हो, तो फिर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा, कि फिर आपको आगे लगेगा कि अब वैसा नहीं हो पा रहा है। आशुतोष, आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे, बताइए। ये पॉइंट रेज कर रहा था